बैठ जाइए। इनकी तारीफ़ में बस मैं इतना ही कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो 26 जनवरी के मौके पर, रोम जमहूरिया के मौके पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। इस रिपब्लिक डे पर डॉक्टर साहब यहाँ आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब की गुलपोशी करने के लिए फुरकान सर आए। और इस मौके पर 26 जनवरी के मौके पर फुरकान सर की गुलपोशी करने के लिए आसमां इसको बुलाऊंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आप और हम योम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के मौके पर यहाँ जमा हुए हैं। आप बखूबी जानते हैं आज की तारीख यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का कानून बना और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क की शक्ल में वजूद में आया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे मुल्क का कानून बनाया और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बना। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत सुकन देता हूँ शामिक 12 क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दुश शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलन अज़ीज़िर रहीम क़ौमन मा अदनाकुम बैनर रिजाल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके बाद नात के लिए इस शेर के साथ कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। अब नात पेश करने के लिए मैं दावत सुकन दूंगा तस्लीमा क्लास 10 को कि वो आएँ और नात पेश करें। तस्लीमा क्लास 10। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीर अज़म, तू अमीरे हरम मैं फ़कीर अज़म, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तेरा घर खाक पर और तेरी रह गुज़र, तेरा घर खाक पर और तेरी रह गुज़र, सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू है अहराम अनवार बांधे हुए, तू दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबा-ए इश्क तू मैं तेरे चार सू, काबा-ए इश्क तू मैं तेरे चार सू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। के कांटों में जो खिलता है फूलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है फूलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है।
और अब एक उर्दू तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ सिबरा क्लास 6 को कि वो आएँ और तकरीर पेश करें। सिबरा क्लास 6। मुअज़्ज़िज़ सामीईन और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया पर बोलने की इजाज़त दी। 26 जनवरी वो दिन है जिसे हर साल हिंदुस्तान यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। तमाम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के कौमी परचम के लिए अपने वक़ार और एहतराम का इज़हार करते हैं जो उसी दिन हिंदुस्तान के मुतअद्दिद मकामात पर लहराया जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूट, बैंक और बहुत से मकामात शामिल है। ये दिन पूरे मुल्क में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हिंदुस्तानी कौमी आइन नाफिज हुआ था। 26 जनवरी 1950 ये दुरुस्त है कि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हासिल की, लेकिन हिंदुस्तान का आइन 26 जनवरी 1950 को ही नाफिज हुआ था। 1947 से 1950 को लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपाल आचार्य ने इस अरसे में हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी और हिंदुस्तान के आइन को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया और हिंदुस्तान ने खुद को 26 जनवरी 1950 को एक रिपब्लिक मुल्क के तौर पर अपनाया। उसके बाद से ये दिन से हर साल हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो बेटा, आप जानते हैं कि ये एक जमहूरियत यानी 26 जनवरी के हिसाब से प्रोग्राम है और स्टूडेंट्स तालिब इल्म का प्रोग्राम है और आप जानते हैं इसको कैसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह समझदार एक पढ़ा लिखा तबका हमारे सामने है। आज का स्टूडेंट कल का टीचर, कल का डॉक्टर है, इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए और आप प्रोग्राम को आप समाप्त कराएँ इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कि उनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, उनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुंजा व गुल की रंगीन जवानी देखी। इसके बाद इंग्लिश स्पीच के लिए अश्विन क्लास 7 को मैं दावत सुकन दूंगा कि वो आएँ और स्पीच पेश करें। Ladies and gentlemen, esteemed faculty and my fellow student, as we gather here on this auspicious day of Republic Day in 2024, it is an honor to address you as a student and a proud citizen of our great nation. On this day, we not only celebrate the adoption of our constitution, but also reflect upon the values it upholds. Our constitution, the guiding light of our democracy, embodies the ideals of justice, liberty, equality and fraternity. As students, it is our responsibility to understand and uphold these principles in our daily lives. In the realm of education, we play a crucial role in shaping the future of our country. Let us commit ourselves to learning not just for personal gain, but for the collective betterment of society. As students, we are the torchbearer of change. Let us pledge to be active. अब इसके बाद वतन की खाक ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। नास कोचिंग क्लास में कुछ गेम्स हुए थे जिसमें लींबू चम्मच, आर्म रेसलिंग, सर्कल, म्यूजिकल चेयर्स। तो इसमें जो बच्चे फर्स्ट आए थे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। इसके बाद हर साल की तरह इस साल भी हम जो हमारे यहाँ के बच्चे 10वीं और 12वीं के जो बच्चे पोजीशन लाते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जो बच्चे पास होते हैं, तो हर साल नास कोचिंग क्लास की तरफ से कुछ प्राइज़ दिए जाते हैं। पिछले मरतबे दिए गए तो ये कहा भी गया था कि जो बच्चे 9th में हैं और 11th में हैं वो एक आज़म करेंगे देखकर कि हमें भी इस तरह से कवर करना है। बच्चों ने किया माशाल्लाह और बेहतरीन रिजल्ट निकला है हमारे यहाँ का। 12वीं क्लास की सना फातिमा 64% आई थी उनकी। आएँ और अपना प्यार लेके जाएँ। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने हाथ से इनको इनाम दें। बारहवीं क्लास के हमारे इमामुल हक माशाल्लाह बेहतरीन मैनर्स और अच्छे 65% लाए थे माशाल्लाह। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि इनाम पेश करें। दसवीं क्लास 10th क्लास में हुमेरा परसेंटाइल 93% माशाल्लाह।
हुमेरा 93 परसेंटाइल। दसवीं क्लास में नूर फातिमा 82 परसेंटाइल। नूर फातिमा। इसके बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर जो नाज एकेडमी का जो स्टाफ है, माशाल्लाह मैं अकेला नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ कुछ टीचर पढ़ाते हैं और ये बताते हैं मुझे खुशी होगी जो ये टीचर्स हैं ये सब यहीं के पढ़े हुए हैं, मैंने इनको पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं कामयाब है माशाल्लाह, आप लोग को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट साइंस की टीचर रोज़ी को मैं दावत दूंगा कि वहाँ आएँ और अपने प्राइज़ लें। रोज़ी साइंस टीचर। अब मैं दावत दूंगा आसमा अकाउंट टीचर। आसमा। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अब मैं दावत दूंगा शाहीन को, के आएँ और प्राइज़ लें। शाहीन। इसके बाद मैं सबिया को दावत दूंगा कि आएँ और प्राइज़ लें। सबिया। इसके बाद मैं नाजिया को दावत दूंगा कि आएँ और प्राइज़ लें। नाजिया। डॉक्टर साहब के हम बहुत ही मशकूर ममनून हैं कि डॉक्टर साहब ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप यहाँ देखते हैं डॉक्टर साहब की खिदमत बहुत है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब के मिजाज में खिदमत खल्क है। शायद किसी को पता नहीं होगा लेकिन इसमें रियाकारी है, लेकिन मुझे मालूम है, बता रहा हूँ, बहुत ही कौम का दर्द और एक खिदमत का जज्बा है। अल्लाह ताला सबको दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिफा अल्लाह ने उनके हाथ में रखी है। कोई भी मैंने ख़ुद ये देखा है कि जब इलाज शुरू करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं और अल्लाह ने गज़ब की शिफा उनके हाथ में दी है। नाज एकेडमी की तरफ से कुछ गेम्स हुए थे, स्पोर्ट डे हुआ था जिसमें कुछ बच्चे फर्स्ट सेकंड जो आए थे तो उनको भी कुछ प्राइज़ दिए जाएंगे, मेडल दिया जाएगा उन लोग को। तो इसमें लीमू चम्मच में 6 क्लास का अनस और 5वीं की साबरीन, ये दोनों फर्स्ट नंबर पे रहे थे। मैं दोनों को दावत दूंगा कि वहाँ आएँ और डॉक्टर साहब से मेडल लें। अनस और साबरीन। इसके बाद आर्म रेसलिंग यानी पंजा, इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे अशरफ 10 क्लास के और सेकंड नंबर पे आसिफ 11 क्लास। फिर सर्कल में असद 3rd क्लास का असद। उसके बाद म्यूज़िकल चेयर हुआ था। म्यूज़िकल चेयर में बरीरा 6 क्लास, सानिया 10वीं क्लास, आरफा 12वीं क्लास। इसके बाद
मैं द शेफ में शादाब, फर्स्ट क्लास शादाब। जाओ जाओ। इसके बाद मैच द कलर, आकिब थर्ड क्लास, आकिब। पूरा हो गया ना, पूरा हो गया। मैं डॉक्टर साहब से बहुत ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि वो कुछ स्पीच बच्चों को मोटिवेट करें। बहुत ज़्यादा गुजारिश करूँगा डॉक्टर साहब से। अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, तुलबा, मुअज़्ज़िज़ सामईन व कराम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे सर ने यहाँ दावत दी ऐसे नेक प्रोग्राम में शामिल होने की। मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ को इन्होंने एक मौका दिया आपके सामने आने का। मैं जब यहाँ आया तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, आप लोगों से डर रहा था। उसकी वजह यह थी कि कभी मैं भी आप लोगों के बीच बैठा करता था तो वो जो स्पीकर होता था वो थोड़ा नर्वस हो जाता था। तो ये दौर चलता रहेगा। कल वो थे, आज मैं हूँ, कल आप लोग आ जाएंगे, तो फिर आप भी यही सोचेंगे। तो मुझे लगा एक नॉर्मल फॉर्मल प्रोग्राम होगा, लेकिन रियली आई एंजॉयड विद दिस प्रोग्राम। और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड है और इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं। ख़ास तौर से वो बच्चों की पढ़ी गई नात जो है उसको आप गौर से सुनेंगे तो आप जो पढ़ते हैं सारी हकीकत उसमें समझ में आ जाएगी। उसके अल्फाज की गहराई इतनी बेहतरीन है कि अगर हम लोगों ने उसको ही फॉलो कर लिया तो आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह सफल हो जाएगी। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई लिखाई तो एक खेल और कूद है, मैं समझता हूँ। बिकॉज़ व्हेन आई वाज इन योर एज एंड यूज्ड टू गो टू द स्कूल तो इतना सीरियसनेस नहीं आया, लेकिन ज़िंदगी के एक मोड़ पे ऐसा सीरियसनेस आ जाता है कि बच्चा खुद होकर ही पढ़ना चाहता है। जैसे मान लो आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत आप लोगों की रायगा नहीं जाएगी। आप जो है जिस तरह से पढ़ाई करते हो, तो सर ने कहा कि इनको कुछ मोटिवेशनल टॉक्स करो या कुछ। बच्चे खुद इतने मोटिवेट हो चुके हैं कि यूट्यूब पे देखकर, लेक्चर्स सुनकर सारी चीज़ें इनको पता है। हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है इल्म और एक होता है अमल। इल्म तो आप लोगों के पास है, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन नहीं है तो वो इल्म ला अमल है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो कोई भी इल्म जब आप लोग हासिल करने जाते हो तो उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका अप्लाई कहाँ है। जैसे हम लोग मेडिकल में एक एनाटमी होता है, तो वो जब सीरीज़ हो जाती है तो अप्लाइड एनाटमी बताते कि उसका यूज़ क्या है, क्या अप्लाइड करेगी। लाइक एक ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, एक थोड़ी गाढ़ी बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे भी लिखा है कि इसका अप्लाइड क्या है, अप्लाइड एनाटमी क्या है। इसी तरह आप लोग जो पढ़ाई करते हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। एक मिसाल दूँ, बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, आगे जाके हायर क्लासेस में चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको ये फ़ील होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बड़े हो गए। और अक्सर माँ बाप शिकायत करते हैं सर कि यार बच्चे को ज़रा समझा दो। तो वो बच्चा जब तक के वालिदैन को मानकर नहीं चलेगा, अपने उस्ताद को मानकर नहीं चलेगा, वो सक्सेस नहीं होने वाला, कितना भी पढ़ ले। किसी की दुआओं के साथ चलना
किसी को खुश करके चलना, किसी का दिल जीतना, किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हुए आगे बढ़ना, मैं इस इल्म को मानता हूं। पढ़ते तो सब है, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स है, लेकिन आप लोग भी देखते हैं कि आज अच्छे पढ़े लिखे लोग कहाँ पहुँचे और क्या कर रहे हैं। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। वो इल्म हासिल करने के बाद इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी नाकारा है, मैं समझता हूं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। तो मैंने मिसाल दी कि एक बच्चा है, हायर सेकेंडरी में जाता है, पढ़ाई करता है, वो जो भी फर्दर उनका जो ग्रेजुएशन की तैयारी करता है, माँ बाप के बहुत सारे सपने होते हैं, वो उस राह पे चलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और फिर वो माँ बाप की नाफरमानी शुरू कर देता है। तो ऐसे मौके पर जो घर का बड़ा होता है, बाप होता है, माँ होती, वो फ़िक्र में मुब्तला हो जाती, गोया वो अपने जिगर का टुकड़ा है, इस वजह से वो कुछ बोलते नहीं। लेकिन माँ बाप की फीलिंग्स को समझो कि माँ बाप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। माँ बाप आपसे सिर्फ़ और सिर्फ नेक अमल, नेक इल्म चाहते हैं। अल्लाह नज़र बद से बचाए मेरे तमाम बच्चों को। ये मेरी कौम की बेटियां हैं, ये मेरे कौम के बच्चे हैं। मैं इनको देख कर वल्लाह बोलता हूँ, इतना खुश होता हूँ जब मैं खिड़की से देखता हूँ। लिटरली ये हमारे रोंगटे खड़े होते, इतना अच्छा लगता है मुझको, और मैं इनको दुआ देता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत अच्छा माहौल ये हमारा जो इलाका है इमरान नगर का, अल्लाह नज़र बद से बचाए। बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज बच्चे, मैंने अभी थोड़े में ही देख लिया इनको। मोटिवेट मैं क्या करूँगा, वो तो ऑलरेडी मोटिवेट है। आपको मैं नहीं समझाऊँगा, आप इस रास्ते से जाओ। सिर्फ़ एक ही चीज़ करना, झूठ नहीं बोलना। झूठ सबसे बड़ी खबासत है। Since last 23 years I am practicing here, boldly and blindly मैं काम करता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं हूँ इसलिए नहीं क्योंकि उस चीज़ को आज़माया है मैंने। एक तो नमाज की पाबंदी, क्योंकि हम कलमा गो है, और इसके साथ एक झूठ। इसको आप सोचो बैठ के कि अगर झूठ हम बोलेंगे तो उसके असरात क्या होंगे, और एक झूठ नहीं बोलेंगे तो कितनी चीज़ों से हम बचेंगे। अगर आपने झूठ बोलना बंद कर दिया मजाक में भी, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी ऐसी पोस्ट पर जाने से नहीं रोक सकता जो आपकी मनमानी नहीं हो। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँगा कि झूठ नहीं बोलना और किसी का दर्द रख के चलो, बिकॉज़ वी आर हैविंग सम सेंस। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग किसी को महसूस करते हैं, क्योंकि ये उंगली में अगर आपको दर्द होता है तो इसमें भी उतना होगा, तो उतना ही दर्द आप महसूस करो। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, गरीबी के बारे में बोलता हूँ, और उसको आप किस तरह से महसूस करेंगे सर, मैं बताता हूँ। हम लोग राउंड पे थे और पेशेंट एडमिट था, उसको डायबिटीज़ था तकरीबन। वो बंदा जब भी उसको डिस्चार्ज करने का मौका आता, वो नीचे गिर जाता। तो वो 2-3 मरतबा ऐसा हुआ, इन्फॉर्म करते हैं, वो गिर जाता है जब डिस्चार्ज करने का वक्त आता है। तो यार बता क्यों ऐसे होता है? तो बगैर इन्फॉर्मेशन उसको 4 बजे बोल दिया कि आप जाइए पैकअप से। कहाँ जाएंगे हम, तो कल छोड़ देना हम। तो बहुत बात हुई। इन शॉर्ट ये कि उसका जब कैबिन वो ड्रॉर खोला कि आप जाइए, तो उसमें से एक बैग छोटा सा प्लास्टिक का कपड़े में बांधा हुआ निकला। तो उसको लगा मुझे चोर साबित करेंगे, तो फिर उससे खुलवाया, तो उसमें से रोटियां निकली, पुरानी रोटियां। तकरीबन 1 महीने से वो बंदा जमा कर रहा था। आप लोग इसको रियलाइज़ करना कि आप लोगों की खिदमत कैसी होनी चाहिए, गरीबों का दर्द कैसे होना चाहिए, कि हमारे अतराफ़ में इतने गरीब लोग हैं जो इज़्ज़त रखते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज़्ज़त के लिए किसी से बताता नहीं। जब उससे पूछा तो ये बोले, डॉक्टर साहब हम अगर जाएंगे, हमारे उस्ताद साथ में थे प्रोफेसर, तो बोला हम अगर अभी आज चले जाएंगे तो खाएंगे क्या? तो ये रोज़ मैं एक रोटी उसमें से निकाल कर रखता था, और इतनी रोटियां जमा हो गई है, अब मैं निकलूँगा तो कम से कम मुझे भीख नहीं मांगना पड़ेगा।
तो बोलने का मतलब ये है कि आप लोग देखिए, अभी मैं किसी से सुन रहा था ये बन गया तो क्या करेंगे, तो बच्चे ने फ़ौरन बोला भिखारियों की तादाद बढ़ जाएगी, मांगने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। एक 6 साल का बच्चा बोल रहा है। तो आप सोचो, आपका काम है पढ़ना लिखना, आपकी राह बड़ी हमवार है। आपके वालिदैन जितनी भी मेहनत करते हैं उनको डिसऑबे नहीं करना, उनको फॉलो करना, चाहे कुछ भी हो जाए, उनसे झूठ नहीं बोलना और अपने टीचर की अताअत करना, क्योंकि वालिद साहब ने तो आपको दुनिया दिखाई है, दुनिया में चलाने के लिए आपके असातिज़ा है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि 2 चीज़ों को कभी आप भूलना नहीं, एक अपने वालिदैन को और एक अपने उस्ताद को। मैंने इनकी अभी तक इज़्ज़त की, अभी भी आते हैं तो बस दिल से लगा लेता हूँ उनको। तो बातें तो हंसी मजाक की होती है, कोई ऐसे टॉक्स भी नहीं कि मैं आपको इम्प्रेस कर सकूँ, एक्सप्रेस कर सकूँ। बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे औकात हैं, वो उस तरह का प्लेटफॉर्म होता है तो बात होती है। आप तो मेरे बच्चे हो, मैं एज ए फादर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी में जब आप माँ बाप की अताअत करेंगे, अपने वालिदैन की सुनोगे और टीचर को मान के चलोगे, मुझसे आके पूछ लेना सर यहाँ पे हमारा नुकसान हो गया, मैं आपकी भरपाई कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोगों से, मेरी बेटियों से, मेरे बच्चों से सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है मेरी कि ये अमल आप ज़िंदगी में ले आओ, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका जहन है, आप पढ़ेंगे, आपको याद रखना है, आपको कोई इल्म देने नहीं आएगा, मेहनत आपकी है। तो जब आप मेहनत कर रहे हो तो फिर उसमें चोरी क्यों करते हो? माँ बाप को मान के चलो, उनको लेकर चलो और उनकी इताअत करो। बस यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और कोशिश करें कि 10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये नहीं मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। 10 घंटा मतलब जो चीज़ आप 10 घंटा बैठ कर रटते हैं, पढ़ते हैं। बहुत स्कॉलर मतलब बच्चे ऐसे होते हैं जो, अभी नीट का प्रिपरेशन मैं देखता हूँ तो वो बच्चे बाथरूम के बाहर चिट लगाते हैं। दैट इज़ यूज़लेस, क्योंकि आप अंदर जाके बुक लेके बैतुल खाला में पढ़ना हम जायज़ नहीं समझते। आप लोग जायज़ समझते हो? बैतुल खाला में कोई पढ़ाई नहीं करता। तो बहुत से स्कॉलर्स ऐसे हैं बाहर मैं देखता हूँ, तो वो अक्सर बुक लेकर जाके बोलते हैं हम लोग पढ़ते हैं, बच्चा हमारा इतना पढ़ता है डॉक्टर साहब के बुक लेके बाथरूम में जाता, आधा घंटे तक निकलता नहीं। अब ही नोज़ दैट व्हाट ही इज़ डूइंग देयर इनसाइड, सो वी हैव नेवर सीन दैट क्या पार्ट में कर रहा है वो। तो बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ़ 1 घंटा आप अपने आप को हाजिर नाजिर जान के कहो कि मैं प्रेजेंट हूँ और अल्लाह देख रहा है, मैं सही पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 10 घंटे की पढ़ाई आप 1 घंटे में कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ, आप लोगों का मशकूर व ममनून रहूँगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी आगे बाकी रही तो आइंदा भी मुलाकात करें, लेकिन आज का दिन तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेशकीमती दिन है कि आप लोगों के साथ में ऐसा इंटरएक्सचेंज करने का मौका मिला और आप लोगों ने बैठ के मेरी बात सुनी। और एक एज ए डॉक्टर एक फार्मूला बताता हूँ, आप लोग शुरू करना इस चीज़ को। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ ही लेना, रात को बावजूद सोना ईशा पढ़ के। मैं कोई मुल्ला बाबा नहीं हूँ, बट आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट। पहले मैं भी आप लोगों के जैसा घूमता फिरता रहता था, वो किसी वजह से डाइवर्ट हो गया। लेकिन सर 2 बादाम आते हैं, 2 बादाम और 4 काली मिर्च, एक रेशो बता रहा हूँ, और एक बज़ायका आप खड़ी शक्कर उसमें डाल दो। 2 महीने तक ले लो। आप आधा घंटा पढ़ोगे तो आपको 10 घंटे का लेसन याद हो जाएगा। मेमोरी के लिए मैं एक चीज़ टिप देके जा रहा हूँ। एक हाफजे को अगर हाफजा अगर मजबूत करना है तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है। मैंने देखा आके मुझसे मांगते हैं जो बच्चों के लिए माँ बाप है, वो तो अपनी खाल भी बेच देते, मैंने देखा है। मैं हॉस्पिटल में 23 साल में काफ़ी चीज़ें देख चुका हूँ। मैंने यहाँ पर यही रिश्ता देखा है माँ बाप का, हॉस्पिटल में रहते हुए
इसलिए मैं ज़्यादा फोर्सली बोलता हूँ कि अभी आप बच्चे हैं, अंडर एज हो, अभी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कल ये वक्त निकल गया तो हाथ में आएगा नहीं। तो वो तो मैं टिप दे रहा था कि बादाम अगर ले सकते हो उसको अच्छा ग्राइंड कर लेना और 2 चम्मच दूध में डाल के सुबह पी लेना। इंशाल्लाह कैसा भी दिमागी मर्ज़ भी हो, आँखों की कमज़ोरी हो, सुनाई नहीं देता हो, जहन नहीं चलता हो, जहन माऊफ है, अच्छे से अच्छा मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो, उसको भी आप दे दें तो दैट्स वर्क। तो बस यही बातें थी। प्रिपरेशन से तो नहीं आया क्योंकि सर ने अचानक मुझको बुलाया और यहाँ भी आया तो मैं आप लोगों को देख के बहुत घबराया था। फैक्ट बताऊँ कि यार मैं इनको क्या मोटिवेट करूँ, तो कहीं मुझे मोटिवेट नहीं कर दे ये, है ना। तो मुझे सुना और मुझे सराहा, सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आने वाले दिनों में आपको कामयाबी दर कामयाबी की सीढ़ी जो है और ऊंचाई बुलंद तक लेके जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब ने बताया ना कि मैं भी इसी तरह से बैठा करता था, और हम जो आपके आपने कहा ना, हम भी इसी तरह से बैठ कर, कोई भी आसमान से कोई फरिश्ता डॉक्टर इंजीनियर या फिलासफर नहीं बनता है। आप में से इंशाअल्लाह ताला कल कोई नेता इंजीनियर डॉक्टर बनेगा इंशाअल्लाह, आपको ही अल्लाह आगे बढ़ाएगा, आप में से कोई आगे आएगा इंशाअल्लाह। तो मेरा बेटा लेकिन मानने का जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर, है ना, मानने का जज्बा। किसी एक को मानो, माँ बाप की कुर्बानी सामने रखो हर वक्त, इंशाअल्लाह आगे बढ़ोगे। आपने सुना ना मेरे डॉक्टर साहब की बात, माँ बाप की कुर्बानी आगे रखो, आगे बढ़ोगे। मनमानी करोगे कभी नहीं बढ़ोगे आगे। आज जो दुनिया में नाकामयाब है ना, जो नहीं है, कहीं ना कहीं गलती है, नहीं बताएंगे आपको, लेकिन हकीकत है। आप पूछना उनसे, कहीं ना कहीं गलती की है जो आज धक्के खा रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो सीधे रास्ते पे चल रहा हो नाकामयाब। जो अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि तुम ही कामयाब रहोगे। अगर रोंग चला है और आज धक्के खा रहा है तो कहीं ना कहीं उसने ज़िंदगी में गलती की है। अगर सही चलोगे तो अल्लाह ताला सारे रास्ते आसान कर ले आता है। सब कुछ डॉक्टर ने आपको बताया। तो मेरा बेटा 10वीं 12वीं वाले और ये 9th 11th वाले अपना अपना मुस्तकबिल तय करें, अपना एम बनाओ। आज हमारे कौम के लिए मुसीबत क्या है कि हमारा आगे एम नहीं है, हमारा कोई एम नहीं है कि हमें किस फील्ड में जाना है। अपना एम, अपना मुस्तकबिल चुनो और मेहनत करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह रास्ते आसान करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है मेरा बेटा, मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आप लोग आए प्रोग्राम में। बहुत खुशी की बात है। देखो फुरकान सर या हमारे डॉक्टर साहब, हम लोग आपसे ही बाहर हैं बेटा। हमारी जो है हमारी पहचान हो, तुम लोग हमारा मुस्तकबिल हो, कौम की अमानत हो बेटा, तुम लोग कौम की अमानत हो। अगर खुदा की कसम तुम्हारी अक्तलफी करेंगे, हमें अल्लाह को उसका जवाब देना है कि कौम की अमानत जो तुम्हें दी गई, तुमने क्या किया उनके साथ में। ये तुम लोग आए नहीं, अल्लाह ने एक अमानत दी हम लोग को, हम लोग खुद ही नहीं आए, किसी के घर पे नहीं आया तो मैं लेने की नहीं है। आपने ट्यूशन ज्वाइन की, ये अल्लाह ने एक जिम्मेदारी मुझे दी है। अगर तुम्हारे साथ खिलवाड़ा करूँगा, कल मैदान हश्र में मुझे जवाब देना है उसको। मैं ये सोच के मेहनत करता हूँ, ये सारी टीचर ये सोच के मेहनत करती है। मेरे बेटा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हंसी मजाक करने की हमारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब 12वीं के बच्चे आए माशाल्लाह, आज मुझे खुशी हुई। देखो 12वीं करके निकल के चले गए, अब अपने अपनी फील्ड में आज आए। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। कभी हम सुनेंगे सालों के बाद कि बच्चा कामयाब हो गया तो खुशी होगी हम कि हमारे चमन का फूल था वो। मेरा बेटा हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे रब्बुल आलमीन। आप भी हमें अपनी दुआ में याद करें। अस्सलाम वालेकुम।